सर्वाइकल जो है परेशान ही नहीं करेगा। दोनों हाथों की उंगलियों को अप डाउन करने से उंगलियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, उंगलियों का बल बढ़ता है और उंगली का बल बढ़ने से हमारा जो है रक्त का संचलन सुचारू रूप से हो जाता है, उंगलियों में दर्द नहीं होता। ओम ओम। कंधे पे गोल गोल आगे और फिर पीछे, आगे और फिर पीछे। गुरुजी कुछ भी कर लो, एंड में शरण में उसी की आना पड़ता है। कितना भी जीवन का सुख भोग लो, क्योंकि सुख क्या है, एक सपन मात्र है, और जैसे सपना टूटा ऐसे सुख टूट जाता है। इसलिए सुख के गुलाम बन बनो। आपको गुलाम बनना है अपने जो है समय का। गुरुजी जिसका धातु खत्म हो गया शुरू से ही, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएगा, समझ लीजिए आप। क्योंकि धातु से ही इंसान की जो प्राप्ति है, और आदमी जो है सुख के कारण ना अपना सर्व सत्यानाश लगा देता है। इसलिए योग मार्ग के जरिए ही आपको संतान का सुख मिल सकता है। चलो गुरुजी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आपकी श्वासों की क्षमता भी बढ़ेगी। अंतिम सूर्य नमस्कार। गहरा लंबा श्वास पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर, हथेली टेक के आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। आ जाओ घुटनों पे, धीरे धीरे बढ़ जाओ हथेली की मदद से आगे। पेट मिला दो जमीन पे, लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। छोड़ते हुए वापसी, पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, पीछे वाला पैर आगे, और श्वास बढ़ते हुए पीछे, भूमि नमन। और 1 मिनट का शवासन। लेट जाओ पूर्ण रूप से। आकाश के दर्शन करें आप। गुरुजी आपको बहुत ऊंचाएंगे, आप बैठ जाएंगे, शरीर के अन्न को पूर्ण रूप से पचाता है और शरीर के अंदर सातों धातु शुद्ध रूप से बनाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ दो, मंडूक आसन। श्वास भरते हुए ऊपर, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर। हथेली उल्टी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। देखो पेट दबता है ना, तो आपकी जठराग्नि तेज होती है।
गुर्दे बलवान होते हैं आपके, मांसपेशी जो है बिल्कुल आपकी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया, शरीर की पीड़ा समाप्त हो जाती है। देखो इसी में एक सासांग आसन होता है, पैरों को निकल के हाथ में उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे लाते हुए मत्था जमीन पे टिका देंगे, जैसे खरगोश होता है ना, ऐसे सासांग आसन होता है। अच्छी माता जब धरती पर लगता है ना, तो हमारे दसम द्वार पर जोर पड़ता है, और जब दसम द्वार पर जोर पड़ता है ना, तो द्वार खुल जाता है। बढ़ेगी। वापसी मिला लेंगे दोनों घुटने और धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ, सुप्त वज्रासन। शरीर को बलवान बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, हाड़ को बलवान बनाने के लिए, रक्तचाप को सामान्य बनाने के लिए क्या है, सुप्त वज्रासन। सुप्त का मतलब होता है अपार शक्ति जिसमें छुपी हो, उसका नाम है सुप्त वज्रासन। अभी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जब चक्र भेदते हुए जाएगा ये, तब आपको पता लगा कि सुप्त वज्रासन कितने लाभ है। कभी कमर में तिनका नहीं आएगा, कभी कमर में, ये कमर आपकी जान है। अगर एक बार कमर ने धोखा दे दिया तो आप बैठ भी नहीं पाओगे दुकान पे। पीठ दर्द सबसे बड़ा दर्द। जिसने कमर और पेट को साध लिया, उसमें हो जाते हैं, इसीलिए हो जाते हैं कि हम घुटनों का इस्तेमाल कम कर पाते हैं, लेकिन हम आपको पूरा इस्तेमाल कराएंगे और घुटने आपको दोबारा सही कराएंगे। नहीं नहीं, घुटने इनके सही हैं बिल्कुल। देखो योग वो मार्ग है, हमेशा इसे आप चलते रहो। हाँ, ये हड्डियां अपनी जगह आ जाएंगी, हड्डियां भाग जाती है ना। हाँ, क्योंकि जब हमेशा एक कैल्शियम नहीं रहता, ध्यान रखना। जब इसमें सही पानी जाएगा, बढ़िया वाला सुबह बासी मुंह, तो वो हड्डी अपनी जगह आ जाएंगी। शरीर की ताकत क्या है, पानी। धरती की ताकत क्या है, पानी। और पानी का दूसरा शुद्ध रूप है जल। हाँ, जल का मतलब ये जो रोगों को जला दे। हाँ, ये जो आज जो जलेबी और लड्डू और पकौड़ी खा रहे हो, ये जल के कारण ही खा रहे हो आप। अगर जल ना होता तो जीवन में कोई स्वाद ना होता, कोई रसातल ना होता। ये रस से भरी जो जीवा है आपकी, इसका मतलब ही खत्म हो जाता। अब से पहले लोगों को ना रस मिलता था, ना मलाई मिलती थी। बेचारे क्या खाते थे, जानवरों का शिकार करके। आदिवासी, क्योंकि उस समय ये हुए ही नहीं पेड़ पौधे वनस्पति। वो तो जैसे जैसे ब्रह्मा जी की रचना फैली है, तैसे तैसे लोगों को बढ़िया बढ़िया चीजें मिली हैं। आप पुराने इतिहास उठा के देख लो, लोगों को अन्न नहीं मिलता था, अग्नि नहीं थी, पत्थर एक दिन आपस में टकरा के चिंगारी निकली, बोले भाई इससे आग पैदा करो, और वही आग हमारे अंदर रहती है जो रोगों से हमारी रक्षा करती है। अगर आपकी अग्नि कम हो गई तो रोग शरीर में फैलते जाएंगे। हाँ, अब देखो पंडित जी आपको कितना एक एक रूप विस्तार से बता रहे हैं। देखो ये कूला है हमारा, कूला, ये कभी सुन्न नहीं होगा। कूले के बड़ी बुरी बीमारी होती है, अगर यहाँ की नस चढ़ गई तो जीभ पूरी रात सो नहीं पाता है। और नसें कब चढ़ती हैं, जब ये आपस में उलझ जाती हैं, एक जगह एकत्र हो जाती हैं, क्योंकि वहां खून का प्रेशर ही नहीं आता। हाँ, इसे आप देखो पूरा मिलाओ, तेरा जीवन सफल हो जाएगा तो मुख से राम राम गाए जा। आया अकेला जाएगा अकेला, कोई बंदा जो भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, भगवान
अच्छा ये बात सुनो, शरीर टकरा रहा है जब तो स्वस्थ हो रहा है। अब तुम इसे जो निकम्मा हरामखोर बना लो, ये सुधर बीमारी। हाँ हाँ, देखो ये गुण जो मिलाए जाते हैं कि लड़की के 16 और लड़के के 18 या ये, अगर गुण में थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो आपकी गाड़ी बढ़ती रहेगी। गुरु जी जरा पकड़ो अंगूठे, ये इन्हें सीधा करो, इन्हें जमीन से चिपकाओ। ये भगवान शिव का प्रसाद है। जो व्यक्ति भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करेगा रोज, गुरु जी हल्के हल्के नू, देखो हल्के हल्के, देखो नू करके ये ये देखो पंजे रखो सीधे, ये अब हल्के हल्के ले आओ, आप हल्के हल्के लाओ, बहुत मामूली तिल तिल करके। तू गुरुजी के घुटनों पे हाथ रख दोनों, यही सुधरे गड़बड़ कर रहे हैं। गुरुजी सबसे बड़ा तरीका ये है, देखो ये हल्के हल्के नू, इसे आप देखो ही मत, इस कमर को झुकाना है। जब ये कमर झुक गई तो अपना मिल गया ये। गुरुजी इन्हें खोलो हल्का हल्का, और देखो ये वाला हाथ लाओ इस वाले अंगूठे पे, और ये ला दो सिर, यहाँ सिर लगाना है, सिर, हाँ हाथ हिला रहा हो तो इसे रखो मिला के नीचे, इसे मत उठाओ, ये उठ गया तो कोई लाभ नहीं है। गुरुजी झुके तुम है ना, ये सब खुल जाती है कमर की, समझ लीजिए आप। अब इसी में गुरुजी थोड़ा अभ्यास करो नू करके। ये चक्की नहीं चल रही है, ये अंदर की अग्नि प्रकट हो रही है आपके। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तभी रोगों का नाश होता है। चलो गुरुजी लेट जाओ जरा, आज ये थोड़ा पैर उठाओ नू करके, सुना गुरुजी, इसे पकड़ो अंगूठे को नू करके। इसे खींच के रखो नू करके, घुटना टेढ़ा नहीं हो गुरुजी, घुटना सीधा बिल्कुल। ये घुटने तभी तो मुड़के लोगे टेढ़े कर करके, अरे घुटना सीधा रखो बिल्कुल, घुटना सीधा रहेगा तो नसों में रक्त का दौरान दौड़ता रहेगा आपके। चलो गुरुजी दोनों उठा लो नू करके, एक साथ पकड़ो नू करके। अब गुरुजी क्या मैं अकेले कर लूंगा, तो अकेले तो वो अकड़ ही जाओगे फिर, और अकड़ गए तो फिर क्या फायदा। गुरुजी करो आराम से, मोड़ लो दोनों घुटने नू करके, करो पकड़ लो नू करके। सब सही होता है कड़ी पिंडक आसन में। मिला लो एक साथ, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी टाइम नहीं मिल पा रही है पूरा,
अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा किसी के लिए। ये पेट दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द सब सही होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। कमर सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा बनाते हुए 3 उंगली ये और अंगूठा पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली के बराबर में। श्वासों को लंबा लो। देखो ये सांसें जो हैं बात, कफ, पित्त तीनों की रक्षा करती है शरीर के अंदर, समझ लीजिए आप। और इन तीनों चीजों से ही शरीर हमारा चल रहा है। जिस व्यक्ति ने बात, कफ, पित्त को समान बना लिया, समझ लो उन्होंने अपने जीवन को चमका लिया। देखो सांस के रोग कम से कम लाखों लोगों को हैं। क्यों है? फेफड़ों के रोग लाखों लोगों को हैं। एसिडिटी की शिकायत हर 100 में से 10 व्यक्ति को है। क्यों है? कि भोजन रस नहीं बना रहा, पच नहीं रहा, सड़ रहा है। लेकिन जब हम लंबी गहरी सांसें लेंगे तो हमारा भोजन पचेगा भी और रस भी बनाएगा। ये घुटनों का दर्द कोई बड़ा दर्द नहीं है, ये सिर्फ हमारे शरीर का रखरखाव गलत होने के कारण घुटनों के रोग हो रहे हैं। आप खाना खाने के बाद लघु शंका जरूर जाएं, समझ लो आपका आधे से ज्यादा जो तकलीफ दूर हो जाएगी घुटनों की। दूसरी बात, सोच जो करें वो पुरानी ही पद्धति पे करें। आप नई पद्धति पे आप सोच में जाओगे तो नसों का मुड़ना बंद हो जाता है। जब नसें आप मोड़ के बैठोगे तो आपका अपने आप नसों में रक्त का सर्कुलन दौड़ने लगेगा। वो खड़ी वाली लैट्रिन समझ लो आपके गुर्दे में पथरी बना रही है, समझ लो। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? बड़े बड़े अच्छे बैठ जामे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, मैं बताऊं आप कैसे बैठोगे। उस जगह के लगाओ कुंडा और उसमें घेरो रस्सी और रस्सी की मदद से बैठ जाओ और रस्सी की मदद से उठ जाओ। इन घुटनों का मुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि घुटने मुड़ते हैं ना तो हमारी आंतों पे जोर पड़ता है। आंतों पे जोर पड़ना ही बंद हो गया, जिस कारण पथरी हो गई। बिल्कुल, ये जो आप पद्मासन लगा रहे हो ना, ये समझ लो सबसे बड़ा आसन है संसार का। लैट्रिन करना एक आसन ही तो भाई साहब, वो आप अंदर की सफाई तो कर रहे हो। लंबा गहरा सांस। पथरी बार बार इसीलिए हो जाती है कि वहां की सफाई नहीं हो पा रही, वहां लोड नहीं पड़ रही है। तभी तो हम योग के द्वारा लोगों को शुद्धि करा रहे हैं पेट की। अब यूरिक एसिड कोई बड़ा रोग नहीं है, गुर्दों के द्वारा होता है। अगर गुर्दे सही रहेंगे तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा ही नहीं। ये जो हम लोग कमर सीधे रखते हैं ना, इसमें प्राणों का संचालन सीधा जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि कभी पैरालाइसिस नहीं पड़ेगा अगर कमर सीधी, गर्दन सीधी रख के बैठे तो। क्योंकि एक सुबह आधा घंटे का अभ्यास 24 घंटे आपके सबल बना देता है, समझ लीजिए आप। संतान क्यों लोगों के नहीं हो पा रही? क्योंकि उनका अंदर का सिस्टम बंद हो चुका है, चौक हो चुका है। अगर वो सिस्टम सही कर लें तो मैं ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता हूं, इस बार उन्हें संतान का सुख भी देगा और शरीर का सुख भी देगा। वो कहता है तू मेरी तरफ बढ़ तो सही। तो चैप्टर खुला है, बच्चों की लाइन है। अच्छे बच्चे अपंग पैदा क्यों हो रहे हैं वो भी सुन लो।
गर्भ पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहा है। देखो कुत्ता भी 10-12 कुत्तियां भी 10-12 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उसकी कोई लाभ नहीं होती। बालक दो तीन ही हो जो लायक बने जीवन में, ऐसे संतान बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जीवन में। अब मान लो तुमने करोड़ों अरबों की आबादी कर दी और ना खाने को ना पीते, क्या फायदा उस आबादी को बढ़ाने से। लंबा गहरा सांस। आदमी एक बने स्वामी विवेकानंद जैसा, अनेकों की जरूरत नहीं है जो लाखों को साथ दे। आज ये बता दूं, जहां ज्यादा वो है जनसंख्या वहां ज्यादा रोगों की हिसाब है, क्योंकि लोगों को पूर्ण खान पीन ही नहीं मिल पा रही है। कहां से बाहर, पेट अंदर। ये हमने आपको जो लाल कपड़ा दिया है ना, इसीलिए दिया है कि आपका खून का रंग लाल है और वो शुद्ध बना रहे। और एक सफेद जो नसें होती हैं, इसलिए सफेद कपड़ा दिया है। इसलिए हमने जो है ये पूरी ड्रेस तैयार करी है। आंतें नहीं हो जाएंगी, आंतों का इंफेक्शन खत्म हो जाएगा और गुर्दे छानने का काम बढ़िया करेंगे आपके। अभी नहीं गुरुजी, अभी पेट होगा मूल बंद, गुदा द्वार का संकोचन, गुदा चक्र खींचो। हाँ, अरे हम जो है महिला टोली भी बना रहे हैं। देखो 2 माताएं आ गई, पीछे बैठी हैं, फिर 4 होंगी, फिर 10 होंगी, ऐसे जो है सारी टोली बढ़ती रहेगी। हाँ, गुदा को खींचो और छोड़ो। गुदा खींचने से क्या होता है कि अंदर जो है 1500 बीमारियां सही होती हैं। अच्छा, गुदा चक्र करने से मूलाधार चक्र भी जागृत होता है, जो हर स्त्री और पुरुष के शरीर में वास करता है। समझ लीजिए आप, बालक के शरीर में भी रहते हैं सातों चक्र। लेकिन मनुष्य जीवन इतना है कि भगवान ने से मन से जोड़ दिया, और जहां मन आ जाता है वहां बुद्धि अपने आप लग जाती है। समझ लीजिए आप, जिसने मन और बुद्धि को अधीन, और वो कब होते हैं, जब आदमी प्राणायाम क्रिया का अभ्यास करता है। मन बुद्धि को आसानी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो 10 इंद्रियां हैं ये आदमी को घुमाती रहती हैं। हाँ, गुदा को खींचो। अब पेट दबाओ अंदर। देखो पेट अंदर खींचने से याद रखना, कभी गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी आपके, गैसें जोर नहीं मारेंगी। गैसों के कारण क्या होता है, अटैक पड़ जाता है, क्योंकि वायु रुक जाती है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। और सुनो, जिसकी जो भी इच्छा हो, चाहे किसी के संतान प्राप्ति की इच्छा हो या वैसी कोई दिक्कत हो या पेट की, अगर वो रोज नियम से 10 बार पेट अंदर खींचेगा तो इस बार उसकी आग पूर्ण करेगा। खींचो पेट को अंदर। पेट खींचने से एक तो कभी पेट बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पेट में जब बाहर आता है तो सूजन रहने लगती है, इसलिए पेट अंदर खींचने का अभ्यास करोगे, पेट में कभी सूजन नहीं आएगी। रक्तचाप नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। कंठ दबाओ। जितनी बीमारी भी है शरीर के अंदर, कोई भी बीमारी हो, गुर्दे की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, वो सब प्राण शक्ति से कनेक्टेड है। अगर आपकी प्राण शक्ति मजबूत हो गई तो बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कंठ दबाओ। अनुलोम विलोम। ये जो भगवान ने हमें नासिका दी है, ये प्राणों को समान बनाने के लिए दिया है, यानी कि शरीर के अंदर हर हिस्से में समान प्राण रहने चाहिए। उसे भगवान ने नाम दे दिया है आपान प्राण उदान बयान समान। 5 प्राणों के अंदर हमारे शरीर की रचना छुपी पड़ी है।
7 चक्र दे दिए मूलाधार से लेके सैड साइड तक। ओम भू ओम भव ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। हम जो लोग ये यज्ञ हमारे सीधा फेफड़ा बड़ा है, उल्टा फेफड़ा छोटा है, दोनों समान हो जाएं। 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं आपके फेफड़ों में, जो आपके नाकामी के कारण, आपके आलस के कारण कभी खुल ही नहीं पाते। तभी तो कहते हैं शुद्ध वायु का जो पान करता है वो जीवन में राज करता है। ये राजयोग कर रहे हो आप अपने जीवन में। सांस फूलनी बंद हो जाएगी, फेफड़े बलवान हो जाएंगे, फेफड़े की टीबी खत्म हो जाएगी। उज्जाई प्राणायाम। हाथों को नू करेंगे। गले को मसलेंगे हल्के से। ये जो आपकी राल बनती है ना, ये राल आपके गले को खोलती है और अंदर आपको जो है नसों को लाभ पहुंचाती है, टॉन्सिल को खत्म करती है, गांठों का नाश करती है। ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 और नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 और नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 नारायण 108।